मायरा, जो पहले से ही असुरक्षा की भावना से जूझ रही थी, वह फिर से अपने कोमल खोल में सिमट गई। उसने अभिरा से बात करना बंद कर दिया और उसके हाथ का बना खाना तक खाने से इनकार कर दिया। अभिरा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी बेटी के व्यवहार में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। वह जब भी मायरा के पास जाती, मायरा उसे नफरत की नजरों से देखती। कहती थी कि आप यहाँ से चली जाइए, मुझे पता है कि आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। अरमान को भी लगा कि शायद वह किशोरावस्था के बदलाव है, लेकिन अभिरा का मातृक एवं उसे चेतावनी दे रहा था कि कोई पीछे से डोरी हिला रहा है। एक दिन अभिरा ने रूही को घर के पिछले हिस्से में मायरा को कुछ समझाते हुए देखा, लेकिन उसका माथा टेकना उसने रूही के सामने किया। उसने रूही से बड़ी चालाकी से खुद को पीड़ित बताया, सॉरी, और घर वालों के सामने यह नाटक किया कि वह तो मायरा का अकेलापन दूर कर रही है। दादी साहब भी रूही का साथ दिया और अभिरा को ही टोक दिया कि वह किसी पर शक करना छोड़ दे। रूही का जहर अब मायरा के दिल में गहराई तक उतर चुका था। उसने मायरा को यकीन दिला दिया था कि अभीरा की वजह से ही उसके माता पिता अरमान उसे समय नहीं दे पाते हैं। साजिश की हद तो तब हो गई जब रूही ने ऐसा दावा मायरा के खाने में दवा मिला दिया, जिससे उसे हल्की घबराहट होने लगी। और फिर उसने मायरा से कहा कि यह दवा उसे अभीरा ने दी है ताकि वह बीमार रहे और अभीरा उसे घर से बाहर भेजने का बहाना ढूंढ सके। मायरा पूरी तरह से टूट गई और उसने पूरी सभा में सबके सामने अबीरा पर चिल्लाकर कहा कि आप मेरी माँ नहीं, मेरी दुश्मन है।